औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम बात करेंगे द इवोल्यूशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द इवोल्यूशन ए सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इसका स्लोगन है और इसका जो वेबसाइट है www.withouttheevolution.uk। एवोल्यूशन क्या है? द एवोल्यूशन इज ए नेक्स्ट जनरेशन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग्स प्लेटफॉर्म that its algorithm work and designed in such a way that here such an ecosystem becomes for the cash flow that empowers the individuals and organizations to earn more and more. Our team tries best to create and design such a system in where effort, performance, and consistency are rewarded fairly. We believe in transformation opportunities and innovation. एवोल्यूशन एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और डिज़ाइन किया गया है कि इसका एल्गोरिदम एक ऐसे अंदाज में काम करता है कि यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है कि यहाँ पर कैश फ्लो जो है बहुत बेहतर बनाई गई है और उसकी वजह से इनफरादी क़ुव्वत और ऑर्गेनाइजेशनल जो क़ुव्वत है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने का मौका दिया जाता है और हमारी टीम बेहतरीन से बेहतरीन इसको करने की हमेशा से कोशिश करती आ रही है और हमेशा यही कोशिश होती है कि यहाँ पर मेहनत, कारकर्दगी और मुस्तकिल मिजाजी को शफाफियत के साथ जो है नवाजा जाए। अर्निंग सोर्सेज। हमारी अर्निंग के सोर्सेज क्या है? एवोल्यूशन इज़ ए ग्लोबल सिस्टम। हमारे अर्निंग सोर्सेज ये हैं कि यहाँ से क्योंकि इसमें एवोल्यूशन एआई के थ्रू फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग करती है, मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, रियल एस्टेट के सिस्टम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोलर एनर्जी सिस्टम होते हैं एंड ऑनलाइन राइड एंड ट्रेवल सर्विसेज। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे फिजिकल मौजूद है और कुछ अभी इंशाल्लाह विद इन ए फ्यू डेज, चंद दिनों में मंजर आम पे आ जाएंगे जो अबाउट 90% कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीट हो चुके हैं। बिजनेस मॉड्यूल क्या है? यहाँ पर 10 लाइन और 5 लेवल का बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल से अर्निंग्स करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स ओपन करने होते हैं और हर लेवल ओपन करने के लिए 2 $30 की डायरेक्ट पेड आईडीज रिक्वायर्ड होती है। सिस्टम के एल्गोरिदम क्या है? सिस्टम के एल्गोरिदम जो बेस्ट करता है, जिस पे तमाम तरह की रैंक, रिवार्ड एंड अदर थिंग्स बनाए गए हैं, वो क्या है? वो नंबर 1 है $30 की पेड ज्वाइनिंग, 3x अर्निंग्स लिमिट है ऑफ द डिपॉजिट एंड टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर एवोल्यूशन में कौन कैसे काम कर सकता है? तो वो ऐसे कर सकता है कि यहाँ पर हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि वो बेहतरीन अपनी शानदार और कामयाब मुस्तकबिल के लिए, लाइफ के लिए कम से कम $30 और मैक्सिमम $15,000 के साथ, सिंगल अकाउंट के साथ वो यहाँ से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर 14 तरह के वेज ऑफ अर्निंग्स जो है वो मुहैया किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है 1% डेली ROI, नंबर 2 डायरेक्ट कमीशन है, नंबर 3 इनडायरेक्ट कमीशन अप टू 5 लेवल्स, नंबर 4 प्रॉफिट शेयर्स अप टू 5 लेवल्स, नंबर 5 रैंक एंड रिवार्ड्स अप टू 5 लेवल्स। ठीक है। नंबर 6 री इन्वेस्टमेंट एंड टॉप अप कमीशन अप टू 5 लेवल्स, नंबर 7 मिस्ट्री रिवार्ड्स, नंबर 8 ब्लेसिंग रिवार्ड्स, नंबर 9 ग्लोबल रिवार्ड्स, नंबर 10 $1 लकी ड्रॉ रिवार्ड्स, नंबर 5 जो है नंबर 11 $5 लकी रिवार्ड्स, नंबर 12 ऑटो पूल रिवार्ड्स, नंबर 13 सेल्फ डिपॉजिट रिवार्ड्स, नंबर 14 टीम डिपॉजिट रिवार्ड्स। इसके अलावा और भी अर्निंग है, लेकिन वो चूंकि 3x में इंक्लूड नहीं है और वो टर्म एंड कंडीशन के स्लाइड के नीचे हैं, तो उनको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, ना उनको यहाँ उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो ये नंबर्स जो है
ये भी आपने रखने हैं याद, क्योंकि आगे जाके इनसे हमें बेनिफिट मिलेगा और समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये 14 वेज ऑफ अर्निंग जो है ये हमारी 3x अर्निंग को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करती है। अर्निंग वैलेट, हाँ, दो तरह की अर्निंग वैलेट है यहाँ पर। ठीक है, जो हमारी 3x अर्निंग के लिए है, बाकी वैसे तो और भी वैलेट्स हैं, लेकिन दो तरह के अर्निंग वैलेट हैं जहाँ पे हमारी जो 3x अर्निंग को लिमिट को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करती है, तो वो दो तरह के हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 करंट वैलेट है, नंबर 2 रिजर्व वैलेट है। ठीक है, तो ऊपर वाले यानी अबव मेंशन्ड स्लाइड में ऊपर वाले जो 5 अर्निंग्स हैं जो मेंशन किए गए हैं, वो जाते हैं करंट वैलेट में, और उसके नीचे यानी उसके बाद जो ऊपर वाले स्लाइड में 9 तरह के अर्निंग के ज़राए बताए गए हैं, वो है रिजर्व वैलेट के लिए। तो वो रिजर्व वैलेट में जाते हैं, और तमाम तरह की ये जो अर्निंग दोनों वैलेट्स में जा रही है, ये हमारी 3x अर्निंग लिमिट कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, अब आते हैं जो 14 वेज ऑफ अर्निंग है उसको एक अकेले हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो डेली ROI इज द 1% ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट, ROI विल बी गिवन एवरी डे ऑफ द मंथ। ठीक है, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डेली ROI 1% है एक्टिव इन्वेस्टमेंट के, यानी उस इन्वेस्टमेंट का जो अभी 3x नहीं हुआ है। ठीक है, जो अभी एक्टिव वैलेट में पड़ा हुआ है, तो उसका 1% दिया जाता है, और ये महीने के हर दिन दिया जाता है, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमीशंस। ठीक है, तो इसमें पहले हम बताते चलें कि लेवल 1 जो है 1%, लेवल 1 से 10% है, लेवल 2 से 4% है, लेवल 3 से 3% है, लेवल 4 से 2% है, लेवल 5 से 1% है। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कमीशन है क्या, और ये हमें कैसे मिलते हैं? डायरेक्ट कमीशन वो कमीशन है कि एक इंसान जो पेड आईडी रखता है, वो अपने साथ जितने भी मेंबर्स ऐड करता है, तो उनसे उनका डायरेक्ट कमीशन मिलता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कमीशन वो है कि उसके जो डायरेक्ट लगाए गए मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, तो उनके डिपॉजिट से जो कमीशन आता है उनको डायरेक्ट कमीशन कहा जाता है। बट इनडायरेक्ट कमीशंस को भी लेने के लिए और एंजॉय करने के लिए क्या होता है, लेवल्स ओपन करने होते हैं, और हर लेवल ओपन करने के लिए क्या होता है, 2 पेड आईडीज रिक्वायर्ड होती है एक मेंबर के साथ। हाँ, अगर किसी ने ओपन नहीं किए, अगर किसी ने ओपन नहीं किए, तो बेनिफिट ऑफ अनओपन लेवल कैन नॉट बी अवेल्ड। तो अनओपन लेवल के जो बेनिफिट्स हैं, उनको एंजॉय नहीं किया जा सकता। इसके बाद आते हैं प्रॉफिट शेयर्स। प्रॉफिट शेयर क्या होते हैं, और पहले इसका हम परसेंटेज जो है ना देखते हैं। तो लेवल 1 से 20% है, लेवल 2 से 15% है, लेवल 3 से 10% है, लेवल 4 से 5% है, एंड लेवल 5 से 5% है। तो प्रॉफिट शेयर क्या है? प्रॉफिट शेयर वो अर्निंग है कि जो अपने टीम के मेंबर्स के ROI से, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उनको आता है, उनके ROI से उनको आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है कि ओपन लेवल से, यानी इनडायरेक्ट कमीशन वाला क्राइटेरिया है कि जितने भी ओपन लेवल्स हैं, उनका ROI, उनका प्रॉफिट शेयर उनको आता है, यानी अप्लायंस को। ठीक है, बट अगर अनओपन लेवल्स है, तो अनओपन लेवल से कमीशन ऊपर को नहीं आएगा। इसके बाद आता है री इन्वेस्टमेंट एंड टॉप अप कमीशंस। तो तमाम तरह के जितने भी आपकी टीम में लोग हैं, वो जब बार बार अपने पैकेज को री इन्वेस्ट एंड टॉप अप करते हैं। अच्छा, तो री इन्वेस्टमेंट एंड टॉप अप कमीशन वो कमीशंस हैं कि जब आपकी टीम मेंबर्स
अगेन एंड अगेन जब वो अपने पैकेज को एक्टिवेट करते हैं, रीएक्टिव करते हैं या टॉप अप करते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं, तो उनसे अगेन एंड अगेन आपको भी कमीशंस भी आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और उनके एक्टिव डिपॉजिट का आपको आरओआई भी आता है। ठीक हो गया। इसके बाद है ब्लेसिंग रिवार्ड। ये वो बोनस है, इंग्लिश में तो मैं इसलिए नहीं पढ़ता ताकि टाइम की बचत हो जाए, मैं सीधा सीधा मैन टू द पॉइंट उर्दू में बात करता हूँ। ठीक है, बात कर रहा हूँ कि जो है ना छोटा सा हो जाए। अच्छा, तो ब्लेसिंग बोनस वो रिवार्ड है कि अपलाइन के पूरे महीने की जितनी अर्निंग है उसके अर्निंग के 10% के बराबर को लिया जाता है, और वो उसके जो डायरेक्ट डाउनलाइंस हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ऑटो पुल रिवार्ड है। ऑटो पुल होता क्या है और ये क्या है यहाँ पर? तो ऑटो पुल ये है कि एक टीम हम खुद बना रहे होते हैं, और एक टीम वो होता है कि जो सिस्टम में बन रहा होता है। मतलब जो भी पेड आईडी बनती है, जो भी आईडी पेड होके आती है, तो वो सीक्वेंस वाइज एक एक के नीचे 10, फिर 10 के नीचे 10-10, इस तरह से ऑटोमेटिकली उसकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है। तो जो भी बंदा पहले पेड आता है तो वो ऊपर जाके उस टीम में लगता है। ठीक है। और इसके रिवार्ड क्या है? जब आपका फर्स्ट पूल विन होता है, कंप्लीट होता है, तो उसका रिवार्ड $6 मिलता है। सेकंड पूल कंप्लीशन पे $60 रिवार्ड है। थर्ड पुल कंप्लीशन पे 600 रिवार्ड है। फोर्थ पुल कंप्लीशन पे 6000 रिवार्ड है। और फिफ्थ पुल कंप्लीशन पे 60,000 रिवार्ड है। इसके बाद मिस्ट्री रिवार्ड है। ये मिस्ट्री रिवार्ड क्या है? ये पूरे महीने की जितनी इन्वेस्टमेंट सिस्टम में आई है, ये टॉप के 100 अचीवर्स को दिया जाता है 10%। ठीक है, यानी पूरे इन्वेस्टमेंट का 10% लिया जाता है और टॉप 100 अचीवर्स को दिया जाता है। ठीक है। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि जिसने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले महीने में लाया, तो वो इन अचीवर्स में शुमार होता है। ग्लोबल रिवार्ड। ठीक है। ग्लोबल रिवार्ड क्या है? ये वो रिवार्ड है कि ग्लोबली तौर पे जितना भी इन्वेस्टमेंट पूरे सिस्टम में आया है पिछले महीने में, उसका 1% लिया जाता है, और वो क्या है? 1% ऑल एक्टिव डायमंड रैंक होल्डर्स में बराबर तकसीम किया जाता है। ठीक है। इसके बाद $5 लकी ड्रा बोनस है। हर टिकट की कीमत $5 है इस लकी ड्रा का। ठीक है। और इस लकी ड्रा का जब 250 टिकट सोल्ड आउट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में लकी ड्रा हो जाता है, और जो विनर होता है उसको $1000 का रिवार्ड मिलता है। इसके बाद $1 लकी ड्रा है। इसमें इस लकी ड्रा का टिकट की प्राइस $1 है, और यहाँ पर जब 1200 टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली इमीडिएट तौर पे लकी ड्रा प्लेस हो जाता है, और विनर को 1000 रिवार्ड जो है वो मिल जाता है। इसके बाद रैंक रिवार्ड है। तो सबसे पहले पहला रैंक है ब्रॉन्ज। ठीक है। तो जब एक मेंबर आता है और वो अपने साथ 10 बंदे $30 के साथ पेड़ लगाता है अपने फर्स्ट लेवल में विद इन 30 डेज, यानी 30 डेज इसका ड्यूरेशन है, तो उसको पहला रिवार्ड विन होता है $30 का। इसके बाद दूसरा रिवार्ड है, यानी उसके जो फर्स्ट लेवल वाले हैं वो अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाता है, और उसको $300 का रिवार्ड मिलता है, और 60 डेज जो है इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसके बाद है नेक्स्ट रिवार्ड गोल्ड। ठीक है। तो जब 100 बंदे अपने साथ 10-10 बंदे लगाते हैं, तो आपका थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाता है, और आईडी की प्राइस आपने बिल्कुल जहन में रखनी है, सिर्फ $30 है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। ठीक है, हर रैंक रिवार्ड और हर लेवल पे। ठीक है। तो जब 100 बंदे अपने साथ 10-10 बंदे लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके थर्ड लेवल में 1000 ज्वाइनिंग्स हो जाते हैं, और आपका रिवार्ड बन जाता है $3000, और इसका ड्यूरेशन है 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। ठीक है। इसके बाद जो रिवार्ड है प्लेटिनम है, जो रैंक है, और इसका रिवार्ड है $30,000, और जब आपके नीचे लेवल 3 वाले अपने साथ 10-10 बंदे लगाते हैं, 1000 बंदे, तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे 10,000 बंदे पेड हो जाते हैं $30 के साथ, तो आपका फोर्थ लेवल कंप्लीट होता है, और 240 डेज जो है
वो आपके पास ड्यूरेशन है। इसके बाद अगला रैंक है डायमंड, और इसका जो रिवार्ड है $3 लाख है। और इसका जो क्राइटेरिया है, जब आपके लेवल 4 वाले अपने साथ 10-10 बंदे लगाते हैं, 10,000 बंदे अपने साथ 10-10 बंदे लगाते हैं, तो आपके नीचे 1 लाख ज्वाइनिंग्स आ जाते हैं, $30 ईच आपके 5th लेवल में। और यहाँ पर आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो 480 डेज है। ठीक है, इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस पे आते हैं। इसको थोड़ा हम डिटेल से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन बताऊंगा उर्दू में ताकि ये इंग्लिश वाला जो है हमारा टाइम निकलता है या गुजरता है, ये टाइम को हम कम से कम किया जाए। नंबर 1, ऊपर तमाम बताए गए अर्निंग जो है वो 3x अर्निंग्स लिमिट कंप्लीशन में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, वो आपका 3x का जो लिमिट है अर्निंग्स का वो कंप्लीट करता है। नंबर 2, ऊपर बताए गए जो 14 वेज ऑफ अर्निंग है वो दो तरह के अर्निंग वैलेट्स में जाते हैं। एक का नाम करंट वैलेट है और दूसरे का नाम रिजर्व वैलेट है। ठीक है। नंबर 3, ए पैकेज कैन बी रिन्यूड एंड टॉप अप, यानी एक पैकेज जो है वो रिन्यू या टॉप अप किया जा सकता है 24 घंटे के दौरान, अगेन 2 बार से। यानी पहले एक बार से चला आ रहा है वो 3x हो गया है, तो 2 बार आप उसको अगेन रिन्यू एंड टॉप अप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4, एक ऐसी आईडी जिसमें डिपॉजिट नहीं हुआ है या 3x अर्निंग कंप्लीट करने के बाद वो पहुंच चुका है, तो वो जो है उसका इनएक्टिव स्टेटस शुमार किया जाएगा। ठीक है। नंबर 5, तो इनएक्टिव स्टेटस जो है वो ना तो खुद अर्निंग करती है वो आईडी, क्योंकि वो ऑलरेडी 3x कंप्लीट हो चुकी है उसमें अर्निंग की, और ना टीमों से जो है वो किसी तरह की अर्निंग एक्सेप्ट कर सकती है। नंबर 6, इफ एनी आईडी गोज इन इनएक्टिव स्टेटस, कोई भी आईडी इनएक्टिव स्टेटस में चली जाती है, कोई सी भी तरह की अर्निंग ना तो उसमें रिसीव की जा सकती है, यहाँ तक कि उसको रिन्यू ना किया जाए। किस अमाउंट से? उतनी ही अमाउंट से या उससे ज़्यादा अमाउंट से जो उसके एक्सपायर्ड अमाउंट वैलेट में शो हुई है, क्योंकि एक्सपायर्ड वैलेट की जो अमाउंट है वो अमाउंट है जो ऑलरेडी अपना 3x लिमिट दे चुकी है। ठीक है। इसके बाद है नंबर 7 पे, करंट वैलेट अर्निंग्स कैन बी विड्रॉन, यानी करंट वैलेट की जो अर्निंग है वो किसी भी टाइम विड्रा या रीइन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन रिजर्व वैलेट में जो अर्निंग है, ठीक है, उसको रीइन्वेस्ट या इन्वेस्ट के ज़रिए एक्टिव करना पड़ता है, और वो वाली जो अर्निंग है वो आपकी जनरेशन पे लग जाती है, और जनरेशन पे लगने वाली अमाउंट जो है वो 3x अर्निंग्स देती है एक मेंबर को। ठीक है। नंबर 8, एक बार एक आईडी इनएक्टिव स्टेटस में चली गई है, ठीक है, तो उस इनएक्टिव आईडी की जो टीम की जितनी भी अर्निंग है वो सिस्टम को स्पिल ओवर होके जाएगी जब तक उस अमाउंट को रीएक्टिवेट ना किया गया हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस अकाउंट में उस आईडी में अर्निंग एक्सेप्ट करने की लिमिट खत्म हो चुकी है, तो वो स्पिल ओवर होके सिस्टम को जाएगी। नंबर 9, एक आईडी 3x लिमिट कंप्लीट करने के बाद इनएक्टिव स्टेटस में चली जाती है, तो आईडी का जो ओनर है उसके पास 72 घंटे है उस आईडी को रीएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और रीएक्टिवेट करने के लिए हमें पहले से पता है कि हमें कितने अमाउंट से उसको रीएक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बंदा रीएक्टिवेट करने में, उस आईडी को रीएक्टिवेट करने में नाकाम हो गया और उसने 72 घंटे के अंदर उसको रीएक्टिवेट नहीं किया, तो वो आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिलीट हो जाएगी, और उसकी जो तमाम तर टीम है वो सिस्टम के साथ अटैच हो जाएगी। इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो नंबर 10, तमाम तरह की अर्निंग और तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट जो है उन पे 10% सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो लागू होगा। नंबर 11, करंट वैलेट से जितनी भी अमाउंट बाहर जाएगी, चाहे वो री इन्वेस्ट की मद में हो या चाहे वो रेट विड्रा की मद में हो, तो 5% सर्विसेज फी उन पे लागू होगा। नंबर 12,
विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ USDT BEP20 में रिसीव एंड डिलीवर किए जाएंगे। नंबर 13, ज्वाइनिंग से पहले किसी भी शख्स को सिस्टम के कोड ऑफ कंडक्ट्स, कवायद व ज़वाबित और यहाँ के टर्म एंड कंडीशंस जो है उनको एग्रीमेंट के पढ़ना होगा, और अगर उसने वो पढ़ा और ज्वाइन हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम के कोड ऑफ कंडक्ट और टर्म एंड कंडीशन से 100% मुतमईन और राज़ी है। ठीक है। इसके बाद 4 हमारे पास ऐसे लकी ड्रास हैं कि जो 3x अर्निंग्स लिमिट कंप्लीशन में नहीं आती। ठीक है। और उसके बारे में हम थोड़ा जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर ये है कि तमाम तरह की ये जो 4 लकी ड्रा है इनकी प्राइस जो है वो $30 है। बस सिर्फ टिकट की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास CD70 होंडा CD70 की लकी ड्रा है। ठीक है। हर टिकट की कीमत $30 है और 25 टिकट जैसे ही सोल्ड आउट होते हैं तो ऑटो ड्रा होता है सिस्टम में और होंडा सिटी बाइक विन हो जाता है विनर का। अगर वो बाइक लेना चाहता है तो ठीक है, अगर बाइक नहीं लेना चाहता है तो वो $500 ले सकता है विनर। ठीक है। और जो उसका स्पॉन्सर है विनर का $75 उसको भी इनाम दिया जाएगा, और ये अर्निंग जो है 3x अर्निंग लिमिट कंप्लीशन में कम इंक्लूड नहीं होती। ठीक है। इसके बाद अगली जो लकी ड्रा है वो होंडा 125 की है। ठीक है। यहाँ पर भी टिकट की कीमत $30 है, लेकिन यहाँ पर टिकट्स की जो तादाद है वो 50 है। तो इस लकी ड्रा के 50 टिकट जैसे ही सोल्ड आउट होते हैं, सेल हो जाते हैं, तो ये ऑटो लकी ड्रा हो जाता है और विनर को 125 बाइक जो है वो दिया जाता है। अगर बाइक नहीं लेना चाहता तो $1000 कैश रिवार्ड भी ले सकता है, और जो विनर का स्पॉन्सर है $150 उनको भी दिया जाता है, और ये अर्निंग भी 3x अर्निंग में इंक्लूड नहीं होती, और ये अर्निंग $30 लकी ड्रा वाला जो वैलेट है उसमें जाता है और ये किसी भी टाइम विड्रा किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा जो लकी ड्रा है हज पैकेज लकी ड्रा है। ठीक है। तो हर टिकट की कीमत $30 है। 250 टिकट जैसे ही सोल्ड आउट हो जाते हैं तो ऑटो ड्रा हो जाता है और विनर को हज का पैकेज दिया जाता है। अगर वो पैसे लेना चाहता है तो $5000 वो ले सकता है, और स्पॉन्सर को $750 दिया जाएगा, और ये किसी भी टाइम विनर जो है वो ले सकता है। इसके बाद चौथी लकी ड्रा है आल्टो कार लकी ड्रा। ठीक है। तो इसकी भी हर टिकट की कीमत $30 है, और 500 टिकट सोल्ड आउट होने पे, यानी जैसे ही वो सेल हो जाते हैं तो ऑटो लकी ड्रा होता है सिस्टम में, और जो विनर होता है उसको आल्टो कार ब्रांड न्यू दी जाती है। अगर वो कार नहीं लेना चाहता तो $10,000 वो कैश भी ले सकता है। ठीक है। और उसका जो स्पॉन्सर है $1000 रिवार्ड उसको भी मिलता है। ठीक है। और ये अर्निंग भी 3x अर्निंग लिमिट में इंक्लूड नहीं है, और ये उसके $30 लकी ड्रा वैलेट में जाता है और किसी भी टाइम ये इसको कैश कर सकता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। जज़ाकल्लाह खैरा।